साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप सब देख रहे हैं अपना यूपी। अभी मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में और आपको बता दें कि हमारे बगल में एक पीड़िता बैठी हुई हैं। इनका ये कहना है कि इनके पति ने जो है इनके साथ बहुत ही गलत किया है। थोड़ी सी जो शॉर्ट स्टोरी है मैं आपको बता दूं कि इनका प्रेम प्रसंग एक घर के बगल में ही रहने वाले लड़के के साथ हो जाता है। इनका नाम जो है शायद अभी बता रहे थे कि तरन्नुम है इनका नाम। और अभी ये जो है ये मुस्लिम समुदाय से थी, हिंदू लड़के से के साथ इनका जो है प्रेम प्रसंग चलता है। फिर शादी हो जाती है और उसके बाद इनका पति जो है वो छोड़ देता है। फिर ये जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रही हैं। इन बीच में क्या कुछ प्रकरण हुआ इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम तरन्नुम है। क्या कुछ मामला है जो आप जो है थाने में जा रही हैं, कोर्ट में जा रही हैं, क्या कुछ मामला है पूरा? मामला ये है कि जो मेरे पति हैं आलोक कुमार, इनसे मेरा प्रेम संबंध था और शादी अभी हो गई। तो मेरे पति हैं और मैं इनके साथ ये उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत है। और वह पहले तो वाराणसी के चोलापुर थाने पे कार्यरत थे। अभी वर्तमान समय में गाजीपुर के पुलिस लाइन में है। और जब ये चोलापुर में रह रहे थे 2022 में, जब इन्होंने मुझसे शादी करी, जब मैं शादी करके इनके साथ गई रहने के लिए, तो मेरे पति जो है आलोक कुमार, इनका जो है संबंध वहाँ अंशिका सिंह है, महिला सिपाही, उनके साथ भी है, जो कि मुझे इनके साथ रहने नहीं दे रही है और कह रही है कि इसको छोड़ो, इसको मार पीट के भगाओ और मुझसे शादी करके मुझे रखो। ठीक है, आपकी शादी कैसे हुई थी? बता रही हैं कि आपके घर के बगल के ही थे। आपने शादी शायद कोर्ट मैरिज करी, कैसे क्या उन दरमियान क्या हुआ था जो आपने कैसे क्या कोर्ट मैरिज किया? मेरी शादी जो है मेरे ये पति से कोर्ट मैरिज हुई है। जो पहले मेरा इनका जब संबंध था, फिर इन्होंने मुझसे शादी का वादा किया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुमको पसंद करता हूँ, तुमसे ही शादी करके करना चाहता हूँ। तो मगर अभी मैं शादी नहीं करूंगा जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती। फिर 2019 में इनको नौकरी पुलिस विभाग में मिल गई। फिर नौकरी जब मिल गई, मैंने इनसे पूछा शादी के लिए, तो इन्होंने जो है बोला कि अभी 1 साल तक रुकी रहो, तब मैं शादी करूंगा। फिर 1 साल होने के बाद फिर इन्होंने जो है मुझसे बोला अभी रुकी रहो, मैं अपने बहन की शादी कर लूं, शादी करने के बाद मैं शादी करूंगा। फिर उसके बाद जो है मेरे घर वाले भी मेरी रिश्ता आना जो है शुरू हो गया। वो लोग शादी करना चाह रहे थे, तो मैंने इनसे बताया कि मेरे घर वाले जो है रिश्ता आ रहा है, वहाँ शादी करना चाह रहे हैं, तो मैं, जब आप नहीं करेंगे तो वहाँ शादी कर लेती हूँ। भाई घर वाले मेरे तो मेरी शादी करवाएंगे। तो इन्होंने कहा अगर तुम कहीं शादी करती हो तो मैं जान दे दूंगा, मर जाऊंगा, जो है अपनी जान दे दूंगा। फांसी कभी लगा रहे हैं, कभी ट्रेन की पटरी पे लेट रहे हैं, कभी जो है ड्यूटी के दौरान अपने जो है कनपट्टी पे बंदूक रख के धमकिया रहे हैं कि मैं गोली मार लूंगा। तो एक दिन ये ट्रेन की पटरी पे जाकर लेटे हुए थे, तो इनके बुआ का लड़का राजेश कुमार नाम है, दीपू, वो फोन करके बोल रहा है कि तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या बात हुआ कि जो ये ट्रेन की पटरी पे मरने के लिए आके लेटा है, और अगर ये अपने आप को कुछ कर लेता है तो मैं तुमको फंसा दूंगा। तो मैं जो है उसको बताई कि मेरे घर वाले मेरी शादी करवा रहे हैं, तो मैं वहां करने के लिए तैयार हूँ, तो जो है इनके साथ शादी नहीं करूंगी। तो उसने कहा कि जब वो नौकरी पा गया है तो अब तुमको कमी क्या है, तुम शादी इससे कर लो, और अगर शादी नहीं करोगी, ये अपने आप को कुछ करेगा, तो मैं तुमको फंसा दूंगा। तो इस बात की सूचना जो है मैंने अपने थाने पे सराय इनायत में दिया, फोन करके थाना प्रभारी सर को। फिर उन्होंने प्रार्थना पत्र देने के लिए कहा, तो मैं प्रार्थना पत्र भी दे के जाके दी 2022 में। और हाँ, सन 2022 में जनवरी में। तो वहां पे जब दी प्रार्थना पत्र, तो इनके पास फोन गया, आलोक के पास। तो ये जो है अपने चोलापुर थाने पे कार्यरत थे, तब नहीं आए, ड्यूटी पे थे। अपने चाचा आनंद कुमार को सारी बात बताए, तब थाने पर इनका चाचा आनंद कुमार आया। कई लोगों को लेके थाना प्रभारी सर से बोला कि सर कोई कार्यवाही ना करिए और हमको 2-3 महीने का टाइम दे दीजिए, तो हम जो है अपने लड़के को समझा लेंगे। एक मिनट तरन्नुम, आपको रोकना चाहेंगे। आपने कहा कि जो है आप उससे प्रेम करती थी, आप दोनों की बातें भी होती थी, फिर वो कहता था कि मेरी हालात अभी सही नहीं है, नौकरी पा जाएंगे तो हम शादी कर लेंगे। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि जब वो कहता है पागल हो जाता है? आप कह रही हैं कि ट्रेन की पटरी पर लेट जाता है, कभी कनपटी पे बंदूक सटा लेता है कि मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। तो तुम क्यों कह रही थी कि मेरे घर वाले मेरी शादी वहां पे कर रहे हैं, मैं आपसे नहीं करूंगी? क्या जाति क्योंकि समुदाय का मामला था या क्या? हाँ, जाति समुदाय का मामला था, क्योंकि मैं मुस्लिम थी, वो हिंदू थे। मुझे पता था कि हम दोनों की शादी मुमकिन नहीं है। अगर हम लोग दोनों कर भी लेते हैं तो घर वालों की बहुत बदनामी होगी, इसलिए मैं मना कर रही थी। लेकिन ये तो मर कट रहे थे, धमकियां दे रहे थे। और इनके बुआ का लड़का भी जब धमकी दिया, तो मैं थाने पर फोन करके बोली
तो वहाँ प्रार्थना पत्र जब दी तो इनको जब फ़ोन गया, इनको बुलाया गया तो ये अपने चाचा को भेजें, तो इनके चाचा ने वहाँ से टाइम माँग लिया कि 2-3 महीने का टाइम दे दीजिए, हम उसको समझा लेंगे। तो इनके चाचा जो हैं, बजाए इनको समझाने के, वो आए दिन मुझे धमकी देने लगे आके कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुमको जान से मरवा के फेंकवा देंगे, या कोई तुम कार्रवाई करती हो थाने पर जाके तो तुम्हारी हत्या करवा के फेंकवा देंगे, कोई हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी पत्नी जो है वो पुलिस विभाग में है, मेरा भतीजा भी पुलिस विभाग में है। अच्छा। हाँ, और तुम जो है तुमको अगर हत्या करके फेंकवा दूँगा तो तुम्हारा मामला जो है ऐसे ही रफ़ा-दफ़ा हो जाएगा। तो ये मुझे धमकियाँ जो है लगातार 2 महीने तक दिया। जनवरी 2022 से लेके मार्च 2022 तक। तब मैंने 2022 में जब ये मेरे घर फिर आके धमकी दिया, तो मैं थाना प्रभारी सर को, सुशील दुबे सर को, जो थाना सराय नायत के थे, उनको फ़ोन करके फिर बताई मैं सीओजी नंबर पे कि सर, उनके चाचा द्वारा आपसे तो 2-3 महीने का टाइम ले लिया गया था कि अपने लड़के को समझाएँगे, ये तो मुझे रोज़ आके धमकी देते हैं। तो मैं उनसे बता कर रोने लगी, तब उन्होंने कहा कि ऐसा है तुम आके थाने पे प्रार्थना पत्र दो, हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो मैं आके एक प्रार्थना पत्र एसपी साहब के यहाँ दी प्रयागराज में, और एक प्रार्थना पत्र थाना सराय नायत में दी 14 मार्च को। तो मेरा एफआईआर दर्ज हुआ। अच्छा, किस बात का प्रार्थना पत्र था? क्या इसी बात का था कि जो आके धमकाता था? हाँ, वो मुझे जान से मारने की धमकी भी देता था, मतलब आलोक देते थे कि मैं मर जाऊँगा अगर तुम शादी नहीं करोगी। इनका चाचा अलग धमकी देता था कि अगर तुम शादी करोगी तो तुमको हत्या करवा के फेंकवा देंगे। और वो मुझे जो है शादी का जो है जो वादा किए थे, वो करके डरा धमका के मेरे साथ जो है आके रिलेशन में भी रह रहे थे। इस सब से मैं तंग आके एकदम ये प्रार्थना पत्र दी थी कि इन लोगों के ऊपर कार्यवाही किया जाए, क्योंकि मुझे ये प्रताड़ित करके डरा धमका के और जो है मेरे साथ रिलेशन भी बना रहे हैं, रह रहे हैं। इनके घर वालों द्वारा भी धमकी दी जा रही है कि अगर तुम शादी करोगी तो हत्या करवा देंगे, और शादी अगर मैं नहीं करती हूँ तो ये जान से मरने की धमकी दे रहे हैं। जब मेरा मुकदमा दर्ज हुआ थाना सराय नायत में 14 मार्च 2022 को, और पेपर में भी निकला इनकी गिरफ्तारी के लिए कि थानाध्यक्ष द्वारा इनको गिरफ्तार करके लाया जाएगा, तब ये मुझे 16 अच्छा, मार्च गिरफ्तार किस लिए? जो एफआईआर मेरा दर्ज हुआ था तो उसमें, तो फिर इन्होंने 16 मार्च 2022 को मुझे फ़ोन करके बोला कि मैं शादी करूँगा। आए फिर 23 मार्च 2022 को मुझसे इन्होंने अपने अधिवक्ता से पेपर तैयार करवा के शादी किया, कोर्ट मैरिज किया। कोर्ट मैरिज करके फिर ये गए चोलापुर थाने पे, मुझे बोला कि मैं तुमको बुला लूँगा। मैं वहाँ पे रूम लेके, मगर ये नहीं बुलाए। जब 12-13 दिन तक मैंने इंतज़ार किया, तो मैं खुद से गई इनके पास 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को जब गई मैं चोलापुर थाने पे पहुँची, किसी तरह वहाँ से जो है वहाँ का पता पूछते-पूछते ऑटो वाले से, तब इनको फ़ोन करके मैं बोली कि आप कहाँ हैं? तो इन्होंने कहा कि मैं ड्यूटी गया था, ड्यूटी से आ गया हूँ, चोलापुर थाने पे हूँ। मैंने बोला मैं भी यहीं पे हूँ, आप कहाँ हैं? बाहर आइए। तो ये आए, तब थाने पे बने परिसर में जहाँ रह रहे थे, बैरक के बीच ये रूम में, तो वहाँ पे मैं इनके साथ जो है थाने पे बने परिसर में तब से रहने लगी। और जब मैं वहाँ रह रही थी, तो वहाँ मुझे उनके साथ रहते 4-5 दिन हुआ था, तभी ये अंशिका सिंह एक महिला आरक्षी हैं। अच्छा, उन्हीं के साथ में ये ड्यूटी करती है? हाँ, वो चोलापुर थाने पे ही कार्यरत थी, जो कि मेरे रूम के ऊपर रूम में वो भी रहती थी। तो उनको जब उन्होंने मुझे देखा कि मैं इनके साथ रह रही हूँ, इन्होंने मेरे पति से पूछा कि ये कौन है? कहाँ से आई है? तुम्हारे साथ क्यों रह रही है? तो मेरे पति आलोक कुमार द्वारा अंशिका सिंह से कहा गया कि मेरे घर पे ज़मीन का कुछ आपसी विवाद हो गया था। उन लोगों ने मुकदमा कर दिया था। मैं घर गया तो मेरे घर वालों ने इससे मेरी शादी करवा दी और मुझे दबाव में करना पड़ा, मगर मैं इसको रखूँगा नहीं। 4-6 महीने के बाद इसको छोड़ दूँगा तो तुमसे शादी करूँगा। अच्छा। हाँ, तो अंशिका सिंह मुझे इनसे बुलवाई। मुझे बुलवाई कि उसको भेजो ऊपर छत पे, मैं उससे खुद पूछूँगी ये बात कि वो तुमसे दबाव में शादी करके आई है और तुमको छोड़ के जाएगी या नहीं जाएगी, या जाएगी तो कब जाएगी? तो इन्होंने मुझे भेजा कि तुम जाओ छत पे, तुमसे कोई कुछ बात करेगा। मैंने बोला मुझे अभी 4-5 दिन यहाँ 1 हफ्ते आए हुआ है, यहाँ पे मैं किसी को नहीं जानती, मुझे कोई नहीं जानता, तो मुझसे बात कौन करेगा? तो इन्होंने कहा जाओ पहले, तुमसे कोई बात करेगा, तुम जाओ तो। तो जब मैं छत पे गई, मैंने पूछा वहाँ, क्योंकि बहुत सारी सिपाही लड़कियाँ रह रही थी, तो ये अंशिका सिंह बोली कि मैंने बुलाया। तो इन्होंने मुझे बुला के बैठाया अपने रूम में, तो मुझसे पूछने लगी कि आपकी शादी तो आलोक से दबाव में हुई है, आप इनको कब छोड़ के जाएँगी? तो मैंने अंशिका सिंह से पूछा कि आपको ये बात बोला किसने कि मेरी शादी उनसे दबाव में हुई है
और मैं उनको छोड़ के जाऊंगी। बोला अरे वो आलोक ही बता रहे थे कि उनका जमीन का आपसी कुछ विवाद हो गया था, वो लोग मुकदमा कर दिए थे और दबाव में आपसे वो शादी कर लिए, मगर वो आपको रखेंगे नहीं, 2-4 महीने के बाद छोड़ देंगे। इस बात से मुझे झटका लगा कि अगर 2-4 महीने के बाद मुझे आलोक मेरे यानी मेरे पति मुझे छोड़ने वाले हैं, या फिर मैं उनके साथ शादी करके आई हूँ, मैं दबाव में करके आई हूँ कि नहीं करके आई हूँ, अंशिका सिंह से इससे क्या लेना देना है। तो मैंने अंशिका सिंह से जब ये बात जानने की कोशिश की कि आप ये क्यों कह रही हैं मैं उनके साथ दबाव में शादी करके आई हूँ और मैं चली जाऊं, आपको इससे क्या दिक्कत है? यहाँ किसी महिला या पुरुष से किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरे शादी से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको क्या दिक्कत है? तब उन्होंने कहा कि मुझे दिक्कत है क्योंकि आलोक के साथ मेरा भी संबंध है। क्योंकि वो आपका वो पति था, फिर भी उसके साथ वो लिव इन हाँ। रिलेशनशिप में रहता था। हाँ। तो अभी तरन्नुम एक गर्भपात वाली बात अभी कह रही थी आप, वो कहाँ से कैसे हुआ? ये हुआ ऐसे कि जब मैं अपने पति के साथ रह रही थी, जैसा कि मैं बताई कि 6 महीने मैं उनके साथ रही। जब मैं उनके साथ रह रही थी वहाँ चोलापुर थाने में, तो 2-3 महीने के बाद जब मेरी प्रेगनेंसी हुई, तो इस बात की जानकारी मेरे पति को, आलोक को हुई। इन्होंने ही मुझे किट उट ला के दिया चेक करने के लिए प्रेगनेंसी। इनको पता था हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो तब तक तो ठीक था, जब तक मेरे पति के जानकारी में ये बात थी। फिर मैंने जो है चोलापुर थाने के बगल में सामुदायिक हॉस्पिटल है, वहाँ दवा लेने के लिए जब जाने लगी तो मेरे पति आलोक इनको अंशिका सिंह को मेरे साथ भेजे दवा के लिए। तो अंशिका सिंह जो है मेरे साथ गई सामुदायिक अस्पताल तक, अंदर तक मुझे छोड़ के आई। और फिर जबकि ड्यूटी कर रही थी, दौरान ड्यूटी के ये वर्दी में थी, मुझे वहां तक छोड़ के आई और फिर ड्यूटी करने लगी थाने पर। और मैं दवा लेके आई, जब इनको पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब इन्होंने मेरे पति आलोक से कहा कि तुम इसको लाए हो छोड़ने के लिए, तलाक देके इसको छोड़ोगे, तुम भगाओगे, कि तुम इसको जो है लड़का बच्चा पैदा करके परिवार बढ़ा रहे हो, इसका बच्चा तुम जो है खत्म करो, इसका जो है दवा खिला के चाहे जो कर अबॉर्शन करवाओ चाहे जाके। तो ये मुझे दवा जो है दोनों अंशिका सिंह और आलोक मेरे पति मेरे रूम में खिलाए थे और मुझे काफी मारे भी थे। और जिस टाइम मुझे मार रहे थे, थाने पे बैरक था, मेरे रूम के अगल बगल बैरक बना हुआ था। बैरक में जितने भी वहां पे सिपाही थे जो इनके एज के थे या ज्यादा एज के थे, सब लोग खड़े होकर ऐसे तमाशा देख रहे थे, कोई मुझे बचाया छुड़ाया नहीं था। तरन्नुम आप काफी परेशान हैं, अधिकारियों के यहाँ भी गई, तमाम सारे अधिकारियों का नाम भी आप कैमरे में ले रही थी, तो अभी आप कोर्ट में हैं, कैसे क्या कुछ कार्रवाई हो रही है अभी? हाँ, तो मेरा जब गर्भपात करवाए तो मैंने चोलापुर के थाना प्रभारी दुर्गेश मिश्रा सर को प्रार्थना शिव जी नंबर पे फोन करके पहले सब रो रो के अपना दास्तान बताई। फिर उन्होंने कहा प्रार्थना पत्र जाके लिखवा के दो, प्रार्थना पत्र भी मैं दी। तो मेरे पति आलोक को और मुझे अंशिका सिंह को 11 बजे रात थाना प्रभारी बुलवा के केवल दोनों का नंबर ब्लॉक करवा देते हैं एक दूसरे के फोन से, कोई कार्यवाही नहीं की है। और मुझे झूठा आश्वासन दिए कि तुम इन दोनों पे कार्यवाही न करो, और लिख करके लिखित दो कि इन दोनों पे तुम कार्यवाही नहीं चाहती हो, और मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ कि तुम्हारा बतौर पत्नी का नाम तुम्हारे पति के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। और जब मुझसे लिखवा करके ले लिए तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो तो सिर्फ आलोक यानी मेरे पति को, अंशिका सिंह को बचाने के लिए उन्होंने कोई कार्यवाही न करने के लिए मुझसे लिखवा के लिया था समझौता। और फिर जब इन्होंने मुझे कई दिनों के 2-4 दिन के बाद फिर मारा पीटा, जब मैंने इनको फिर बताया तो इन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा है कि मैं कोई कार्यवाही नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे थाने की बात है, मेरे विभाग का मामला है, और तुम यहाँ से जाओ अपने प्रयागराज, जो वहीं से करो जो करना है, नहीं तो एसपी ग्रामीण हरौआ चली जाओ। तो मैं एसपी ग्रामीण हरौआ गई 29 सितंबर 2022 को। तो वहां पे एक मैडम थी दरोगा, उनका अनीता या सुनीता कुछ करके था नाम, और कई और जो है वहां पे सिपाही और महिलाएं थी, कई लोग थी। तो मैंने जब प्रार्थना पत्र उन लोग को दिया तो वो थाने पर चोलापुर में फोन करी मेरा प्रार्थना पत्र लेकर दुर्गेश मिश्रा सर को। जब उनसे पूछी तो उन्होंने कहा कि उसका कोई कार्यवाही न करो, इसको भगा दो। तो उन लोगों द्वारा मुझे भगा दिया गया था एसपी ग्रामीण हरौआ से। और फिर दूसरे मुझे बोली जाओ कल आना, और जाओ कल आना। फिर मैं 30 सितंबर को फिर गई हरौआ। जब वहां फिर गई तब वहां पे एक दरोगा जी थे, उन्होंने जो है फोन किया दुर्गेश मिश्रा सर को थाने पे कि चोलापुर थाने से एक जो है महिला आई हुई है यहाँ प्रार्थना पत्र लेके, किसी सिपाही की पत्नी कह रही है अपने आप को, आलोक की।
तो क्या मामला है सर इसमें? ये एसपी साहब के सामने जो है पेश होना चाहती हैं। तो दुर्गेश मिश्रा सर जो थे, उन्होंने जो है मेरे बारे में वहाँ उन दरोगा जी से कहा कि मेरी जो है मुझे एसपी साहब के सामने उपस्थित ना होने दिया जाए और मेरा जो है प्रार्थना पत्र फाड़ के फेंक दिया जाए। मेरा मानसिक संतुलन जो है खराब है, मुझे पागल घोषित किया गया। और वो दरोगा जी जो थे वो स्पीकर ऑन करके बात कर रहे थे। मैंने जब सुन लिया तो मैं खुद वहां से चली आई और आ करके थाने पे सीधा मैं अपना कपड़ा ली, वहां से अपना जान बचा के चली आई। क्योंकि जब दुर्गेश मिश्रा जो थाना प्रभारी थे, उन्होंने खुद मुझे पागल घोषित कर दिया, तो मैं वहां पे अगर रहती तो अंशिका सिंह जो महिला आरक्षी थी और मेरे पति आलोक कुमार द्वारा और ये थाना प्रभारी दुर्गेश मिश्रा द्वारा अगर मुझे वहां जान से मार भी दिया जाता, हत्या कर दिया जाता, तो मुझे तो ये पागल घोषित कर देते कि इसका मानसिक संतुलन खराब था, ये अपने से आत्महत्या कर ली। इसलिए मैं जान बचा के वहां से आई प्रयागराज। तब मैंने जो है कोर्ट से जाके मुकदमा अपने पति के ऊपर मेंटेनेंस का और घरेलू हिंसा का किया। तरन्नुम, आप एक लड़की का बार बार नाम ले रही हैं, अंशिका सिंह नाम की जो महिला आरक्षी है आपके पति के साथ जो वर्क कर रही है इस समय, क्या सारा कुछ मामला वही की है, मुख्य जिम्मेदार वही है? हाँ, मेरे गर्भपात का जिम्मेदार, मेरा रिश्ता ये जो टूट रहा है, जो मेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है, उसका जिम्मेदार अंशिका सिंह है। अब क्या कार्रवाई आप चाहती हैं अधिकारियों से? आप प्रयागराज में है, तमाम सारे अधिकारी आईजी मैं सबसे यही निवेदन करूंगी और जो है कि मेरा जो मेरे साथ जो कुछ हुआ चोलापुर थाने पे, चोलापुर के थाना प्रभारी दुर्गेश मिश्रा द्वारा तो कोई कार्यवाही नहीं की गई। और मैं महिला प्रकोष्ठ भी बनारस में गई थी जुलाई में ही, जब मेरे साथ सब ये सब हुआ सब, और वहां भी कुछ नहीं हुआ था। तो तब से मैं भटक रही थी। मैं प्रयागराज आई जब 30 सितंबर को, मैं थाना सराय नायत में भी जाके प्रार्थना पत्र दी, वहां भी कुछ कार्यवाही नहीं किया गया। मैं एसपी कार्यालय भी पेश होके दी, तब भी नहीं किया गया थाने द्वारा। मैं तब से भटकते भटकते 2 साल हो गया। और गाजीपुर के जो कप्तान साहब हैं डॉक्टर ईराज राजा सर, मैंने उनके बारे में सुना कि वो बहुत अच्छे हैं, वो पीड़ित महिलाओं की जो है दर्द को समझते हैं, वो करते हैं। तो मैं गाजीपुर गई अभी 2024 में 3 अक्टूबर को। पहले 20 सितंबर को गई थी तो उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। जो वहाँ के एसपीआरए साहब थे बलवंत चौधरी सर, उनके सामने मैं पेश होकर चली आई थी। फिर 3 अक्टूबर को मैं कप्तान साहब के सामने उपस्थित हुई। मैंने उनको बताया सारी बात, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या चाहती हो। मैंने कहा मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। तो उन्होंने मीडिएशन के लिए मेरा प्रार्थना पत्र भेज दिया था। मीडिएशन जो कि पुलिस लाइन में जहाँ मेरे पति कार्यरत है, वही पुलिस लाइन में ही मीडिएशन का जो है हो रहा था। वहाँ डेट लगी थी 13 अक्टूबर 2024। मैं वहाँ गई, मेरे पति द्वारा आलोक द्वारा लिखा गया मीडिएशन के डेट पे कि मेरी पत्नी है, मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ और मेरा जो है मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन मुझे रख नहीं रहे हैं, न अपने साथ वो रखना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने बचाव के लिए केवल ये बोलते हैं। और फिर दूसरी डेट मेरी 27 अक्टूबर 2024 को लगी, तो उस पे वो आ करके लिखते हैं कि मेरी पत्नी ये नहीं है, मेरा इससे कोई संबंध ही नहीं है, जबकि कप्तान साहब के सामने मुझे वो पत्नी एक्सेप्ट की है। और फिर वहां पे पहली मीडिएशन डेट पे भी लिखे, दूसरी डेट पे लिख रहे हैं कि मैं पत्नी नहीं हूँ। तब मैं वहाँ रात भर गाजीपुर में जंक्शन पे रुकी, जंक्शन पे रात भर बैठ के गुजारी। फिर 28 अक्टूबर 2024 को मैं कप्तान साहब के सामने पेश होकर प्रार्थना पत्र दी, उनको मैं बताई सारी बातें, तब उन्होंने मेरा मुकदमा आदेश किया। ठीक है, अब आप तमाम सारे अधिकारी हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, क्या कुछ गुहार है योगी जी से, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके साथ क्या होना चाहिए? मैं जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय जो है मंत्री जी से और तमाम आला अधिकारी से यही जो है निवेदन करूंगी, गुजारिश करूंगी कि ये मेरे पति आलोक जो कि एक पुलिस विभाग में है, जब खुद की पत्नी के साथ नहीं न्याय कर रहे हैं, मुझे मार पीट के प्रताड़ित करके भगा दिए हैं, तो ये किसी अन्य पीड़ित के साथ क्या न्याय करेंगे। और रही बात महिला आरक्षी अंशिका सिंह की, तो ये मेरे पति द्वारा मारी पीटी प्रताड़ित की गई थी, एक पीड़ित महिला थी। इनको एक महिला थी और वो भी विभाग में थी, इनको मेरी मदद करना चाहिए। ये तो मेरा खुद गर्भपात करवाती हैं मेरे पति के साथ मिल करके और मुझे मार पीट के प्रताड़ित करके भगाती हैं कि ये मेरे पति के साथ अय्याशी कर सके, रंगरलिया मना सके। तो इन दोनों के ऊपर मैं कार्यवाही चाहती हूँ, इन दोनों के ऊपर कार्यवाही की जाए, इनको नौकरी से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि ये
जो है विभाग में रहने के अधिकार इनको नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि मैं भी प्रयागराज में था, हमारे साथ तरन्नुम थी। इन्होंने अपनी पूरी की पूरी कहानी बताई। फिलहाल साथियों, ऐसी घटनाएं जब ऐसे मैं सुनता हूं तो कहीं ना कहीं जो है एक तरह से मन दिमाग कोई कुछ भी काम नहीं करता है कि अगर समाज में आखिर हो क्या रहा है। फिलहाल मैं प्रयागराज में था, ये मेरी ग्राउंड रिपोर्ट थी। जय हिंद।